हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, हम ये भी जानेंगे। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे पास है पास्ट लाइफ, डेजा वू, रिपीटेड पैटर्न्स, कार्मिक लेसन्स। मे बी ये इंसान भी कोई चीज़ रिपीट कर रहे थे, कोई पैटर्न रिपीट कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, और आप दोनों के लिए लेसन था। एंड ये कनेक्शन आपके पास्ट से है। अगर आप लोग पास्ट लाइफ्स पर बिलीव करते हैं तो ये हो सकता है आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। ब्यूटी, चार्मिंग, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड, पर्सपेक्टिव, बेटर ऑफ, हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस। ये इंसान ये फील करते हैं कि आपके लिए ये कनेक्शन अब एक पास्ट का हिस्सा बन चुका है और आप खुश हैं और आपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हैं। आपने नो कहा है, इनफ इज़ इनफ। यू आर वेरी चार्मिंग, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड। कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशिंग डिफरेंसेस, इनकम्पैटिबिलिटी। ये इंसान कॉन्स्टेंटली ये सोचते रहते हैं गलती कहाँ हुई, क्या हुआ, बार बार रिप्ले करते रहते हैं इवेंट्स को। ब्रोकन है ये इंसान। ओनली यू, वो आपसे वॉक अवे नहीं कर पाए, आप पर गिव अप नहीं कर पाए हैं अभी तक। होपिंग कि आप वापस आ जाएं, मैनिफेस्ट हो जाएं। डिवोटेड, अटैच्ड, क्रेव, ये इंसान अभी भी आपसे अटैच्ड हैं। दे स्टिल हैव लव फॉर यू। उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि आप कर चुके हैं मूव ऑन, आप कर लेंगे मूव ऑन, बट वो नहीं कर पाएंगे। उनको ऐसा लगता है उनके लिए इट्स टू डिफ़िकल्ट। वी हैव कन्फेशंस, देन वी हैव होपलेस, सिंकिंग, डेस्पेयर, फॉलिंग अपार्ट। ये इंसान आपको लेकर दे आर वेरी वेरी होपलेस। सिंकिंग वाली फीलिंग है उनकी, दिल बैठता चला जा रहा है उनका ये सोच कर के आप मूव ऑन कर चुके हैं। फॉर सम ऑफ यू मे बी दे कुछ हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने ब्रेकअप को रीलिव किया है रिसेंटली। उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ फिर से हुआ है उनके साथ, या हो सकता है कि बस अपनी मेमोरीज में वो बार बार रीलिव कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसेस, अटैचमेंट्स, थर्ड पार्टीज, पेयर्स। देखिए उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसे रिश्ते हैं, इन्फ्लुएंस है कोई ऐसा जिसमें से उनका निकलना मुश्किल है और जिसकी वजह से आप लोगों का कनेक्शन अफेक्ट हुआ है। अब ये देख लीजिए क्या चीज़ है। एंड देन लॉयल्टी, ट्रस्टिंग, रिलायबिलिटी, बिलीविंग। उन्होंने आपके ट्रस्ट को नहीं तोड़ा है। उनको लगता है कि वो अभी भी आपसे लॉयल हैं, बट ये जो भी इन्फ्लुएंस है उनकी ज़िंदगी में, उसकी वजह से ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है। आप लोगों का कनेक्शन नहीं बन पाया है। फॉर सम ये फैमिली हो सकती है उनकी। ये इंसान खुश नहीं है, दो कि उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। जो भी उन्होंने चॉइस लाइफ में ली है वो फिर भी खुश नहीं है। दे आर सैड, मिसिंग यू। हर वक्त एक एम्प्टीनेस है। जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को लेने के बाद भी ये इंसान पछता रहे हैं। ये फीलिंग्स बॉटम पर है डिवाइन मैस्कुलिन, यांग एनर्जी। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, मगर देखिए हो सकता है इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं। वी हैव ऑब्सक्योरिटी, सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, कंसीलिंग,
फैमिली सीक्रेट्स, कमिटमेंट, मैरिज, प्रोमिसेस, फिडेलिटी। हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी मैरिड थे, या फिर उनके घर वाले उनकी कहीं शादी करना चाहते हैं, सोलमेट, लेकिन वो फील करते हैं कि आप हैं उनके। डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन, सो दे स्टिल फील दिस डीप कनेक्शन। ये इंसान रीयूनाइट होना चाहते हैं, ये इंसान आपसे कमिट भी करना चाहते हैं, बट इस कोडिपेंडेंट एनर्जी की वजह से नहीं कर पाए। एंड देन एग्जॉस्शन, डिप्लीशन, ड्रेन्ड, लॉन्ग जर्नी, इट्स बिन अ लॉन्ग रोड। मे बी इंसान को बहुत ट्रैवल करना पड़ता है आपको देखने के लिए, आपको लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ये कनेक्शन, बट ज़रूरी नहीं है। ओके, सो हमें नज़र आ रहा है क्लियरली कि ये इंसान पास्ट में स्टक हैं, अभी तक उन्होंने मूव ऑन नहीं किया, आपकी यादों से नहीं मूव ऑन कर पा रहे। उनको ऐसा लगता है कि वो कभी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे और आप कर सकते हैं, या आपने कर लिया। उनको ये थॉट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। दे फील कि आप खुश हैं अपनी लाइफ में। उनको पहले भी लगता था कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, आप मज़बूत इंसान हैं, और वो ख़ुद को हमेशा से एक कमज़ोर इंसान समझते थे। अभी भी वो यही सोच रहे हैं कि वो एक बहुत कमज़ोर इंसान है, वो आपको कभी नहीं भूल सकते हैं। लाइफ इज़ जस्ट टू कॉम्प्लिकेटेड। सो लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। ओके, सो हमारे पास देखिए पहला ही कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। बाउंड्रीज, बाउंड्रीज, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप मेल हो या फीमेल, दिस इज़ यू। देखिए ये कलेक्टिव में एनर्जी है। ऑब्वियसली अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में, सेल्फ लव बढ़ रहा है, और लोग अपने आप को चूज़ कर रहे हैं। एक बड़े स्केल पर ये चेंज आ रहा है, और इसलिए ये एनर्जी रिपीटेडली आती है। आप देखें कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स आजकल बहुत आ रहा है रीडिंग में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर दिस वेरी अमेजिंग पर्सन। स्टेबिलिटी है आपकी ज़िंदगी में, आपके इमोशंस में मैच्योरिटी है, आपके फ़ैसलों में, जो भी आप करते हैं आप बड़े क्लियर हैं। और दूसरी तरफ आपके पर्सन हैं जो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, जिनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि उनका फ्यूचर क्या करना है। उन्होंने कोई उनका गोल नहीं है, यू नो। अजीब सी स्टक है ज़िंदगी उनकी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक बहुत मेहनती इंसान हैं। द लवर्स, तो ये इंसान को कंपटीशन फील हो रहा है, उनको फील हो रहा है कोई और आ गया है आपकी ज़िंदगी में। बॉटम पर हमारे पास द मून है, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ wands, 11 कार्ड। सो द मून, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। देखिए लॉन्ग डिस्टेंस, सो जेमिनाई है स्ट्रॉन्ग, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी पे फोकस करना है। फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान को फील हो रहा है कि आपकी शादी हो रही है या आप शादी कर चुके हैं, इसलिए भी ये बहुत इनसिक्योर हुए हुए हैं। उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि आपकी शादी होने वाली है, आप सेटल हो रहे हैं ज़िंदगी में, इसलिए आपने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया उनसे या बाउंड्री सेट कर दी है। हो भी सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ये चेंज आ रहा है, बट फॉर अदर्स आई डोंट सी दैट। लेकिन आपके पर्सन ये समझ रहे हैं। सो ये इंसान के दिल में आपके लिए बड़े डीप इमोशंस और लव है, बट एक्सप्रेसिव नहीं है ये इंसान। कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है उनकी तरफ से, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। डिज़ायर बहुत है कि आपसे शादी करते, कमिटमेंट ऑन ऑल दैट, बट हर चीज़ अनक्लियर है उनके लिए। उनका फ्यूचर अनक्लियर है, बहुत अनश्योर है ये इंसान। इनकी एनर्जी बहुत ऑल ओवर द प्लेस नज़र आ रही है, जबकि आप बहुत असर्टिव हैं, क्लियर हैं। आपकी इंटेंशंस, हर चीज़, यू नो हु यू आर, आपको पता है आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी से। आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी है आपकी ज़िंदगी में भी, बट ये इंसान की ज़िंदगी टोटल मैस, कॉम्प्लिकेटेड।
दे हैव दिस स्ट्रॉन्ग लव, इमोशंस, इंटेंस इमोशंस हैं उनके दिल में आपके लिए. सो मे बी इंसान ने कोई नया काम शुरू किया है या नया काम करने का सोच रहे हैं, उसको लेके भी उनके जहन में बहुत आप यूँ कह लीजिए इनसिक्योरिटी है कि वो काम उनका चलेगा या नहीं, कामयाब होंगे या नहीं, क्या होगा, कोई भी चीज़ करते हैं बहुत ज़्यादा डाउट्स के साथ करते हैं. इंसान के अंदर बहुत सेल्फ डाउट है, कॉन्फिडेंट नहीं है ये इंसान. और इसका ये रीज़न हो सकता है कि उन पर कभी किसी ने ट्रस्ट नहीं किया, उनकी अपनी फैमिली ने भी शायद कभी उन पर ट्रस्ट नहीं किया. हमेशा से हर कोई उनको ये कहता आया है कि यू आर अ लूज़र, यू कैन डू एनी थिंग, आपको तो कुछ आता ही नहीं है. बचपन से बड़े होते तक सब ने उनको यही चीज़ें बोली हैं, और इसलिए उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, सब उनकी सेल्फ़ इस्टीम इतनी लो हो गई. एंड फिर हो सकता है आपसे पहले भी उनके जो रिलेशनशिप्स थे वो नाकाम हुए, वहाँ पर भी सब ने उनको यही बातें बोली कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, यू आर नथिंग. तो वो चीज़ उनके अंदर बैठ गई. अब वो हर चीज़ जब भी कुछ वो स्टार्ट करते हैं वो ये सोचते हैं, डाउट के साथ किसी भी चीज़ में जाते हैं. इवन कि जब आपके साथ उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो भी डाउट के साथ इस रिलेशनशिप में गए. 11-11 हो रहा था वीडियो में. और देखिए कि इंसान के सबकॉन्शियस में जो चीज़ रहती है फिर वो मैनिफेस्ट होती है. इसीलिए रिलेशनशिप आप लोगों का फ़ेल हो गया, बिकॉज़ ये इंसान शुरू दिन से ये सोचते थे कि वो आपके काबिल नहीं है, आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं है, आप उनसे अबव हैं, आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं, जिसमें कोई शक नहीं है. लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हुआ है, कह लीजिए कि ख़त्म है कॉन्फिडेंस. और इसके ऑपोजिट एक चीज़ ये भी हो सकती है कि वो बहुत ओवरली कॉन्फिडेंट बनते थे आपके सामने, इतना कि आपको डाउन करने की कोशिश करते थे. क्योंकि उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स था, उसको छुपाने के लिए वो ये चीज़ें करते थे, और शायद आपके ऊपर प्रोजेक्ट भी. बट ये चीज़ बहुत कम लोगों के लिए नज़र आ रही है. बाकियों के लिए आई डेफिनेटली सी हर कि उनका स्पार्क खो चुका हुआ था. आपने बहुत कोशिश की उनको, कहते हैं ना, ज़िंदा करने की, उनमें जान डालने की, मोटिवेशन भरने की. आप मोटिवेट भी किया करते थे हर चीज़. बट ऑब्वियसली आप भी इंसान है, इंसान थक जाता है एक पॉइंट पर आके कि हम कितना किसी को मोटिवेट करें जब एक इंसान खुद से नहीं अपने को बदलना चाह रहा. राइट. तो देखिए वो एक कहावत है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. जो इंसान खुद अपनी मदद नहीं करेगा उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा, गॉड उसकी हेल्प नहीं करेंगे. तो ये इंसान, इनकी मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म है इस वक्त. और जब इंसान के अंदर होप ख़त्म हो जाए, देखें होप पर ही दुनिया कायम होती है. होप जब ख़त्म हो जाए तो फिर इंसान डार्कनेस की बहुत गहराई में चला जाता है, और वो प्लेस बहुत बुरी है, और उसका आगाज़ डिप्रेशन है. मे बी ये इंसान डिप्रेस्ड भी हैं, बट अनश्योर हैं अपनी लाइफ को लेकर. बट दे रियली मिस यू, दे रियली वांट यू, दे लव यू. बट वही बात कि इनफ करेज, इनफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो चीज़ें जो उनके अंदर लैक कर रही हैं, उसी की वजह से ये इंसान ना कुछ प्लान कर पा रहे हैं, ना आपकी तरफ आ पा रहे हैं, इवन कि वो आपको फेस भी नहीं कर सकते हैं. आई फील कि आपके आगे बोल भी नहीं सकते हैं ये इंसान. जब आप बोलते हैं, लाइक उनको पता है कि आपके पास लॉजिक है, आपके पास आप जो भी कहेंगे आप फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं. ये इंसान एक अच्छे कम्युनिकेटर भी नहीं है. सो आई एम नॉट सीइंग कि ये कोई बुरे इंसान है, आई एम जस्ट सीइंग कि ये इंसान बहुत लो वाइब्स में हैं और बहुत ही ज़िंदगी से बेजार हैं. और ऐसा लगता है कि जब आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं ये उस वक्त भी ज़िंदगी से बेजार इंसान थे, आपके साथ कुछ बेहतर हुए थे, बट फिर से उसी डार्कनेस की गहराइयों में जा चुके हैं ये इंसान. अब हम ये देखते हैं कि क्या ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, सिर्फ यही देखते हैं क्या ये आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं. फ्यूचर में कांटेक्ट करेंगे या नहीं. स्प्रेड डिवाइन मैसेज. ओ वाओ, क्वीन ऑफ कप्स देखिए, और गिरा भी किंग ऑफ कप्स के ऊपर है. तो दे रियली लव यू. उनको लगता है कि आपका जो दिल है बड़ा ही साफ़ है, शीशे की तरह,
आपका प्यार, आपकी केयर उनको बहुत याद आती है, बिकॉज़ उन्होंने तो आपका क्वीन ऑफ कप्स वाला रूप देखा, चाहे आप मेल हो या फीमेल। बट अभी आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। वी हैव दिस टावर। देखिए अगेन हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड आया है, जिसका मतलब है कि एक नया साइकिल आपका उनके साथ शुरू हो सकता है, ट्रैवलिंग, समथिंग लाइक दैट। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, कुछ अनएक्सपेक्टेड, ऐसे लगता है कुछ उनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग है आपके साथ ये ब्रेकअप। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, एंड आई फील कि उनको रियलाइजेशन होगी कि कहीं ना कहीं ये उनका कार्मा है, उनका कार्मिक लेसन है या कार्मिक डेट है with this justice, karmic justice, right? So because देखिए ये क्यों उनके साथ हो रहा है कि उनको, उनकी तो ज़िंदगी ऑलरेडी ऐसी थी, लो सेल्फ इस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, टूटे हुए इंसान थे। स्टिल उन्होंने आपको लीड किया, स्टिल वो आपकी ज़िंदगी में आए, रुके नहीं, आपको भी डिस्टर्ब किया उन्होंने। उन्हें पता था कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे आपके साथ। तो यहाँ पर उन्होंने की है मिस्टेक। सो विद दिस वर्ल्ड कार्ड, ये इंसान कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, एट द वेरी लीस्ट आपसे माफ़ी मांगने की, बिकॉज़ ये इंसान आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा आपकी कमी को महसूस करने वाले हैं, ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड फील करने वाले हैं इंसान, आप देखिए। और उन्हें लगेगा कि जैसे आपकी बद्दुआ लग चुकी है उन्हें, या लग जाएगी, वो बर्बाद हो जाएंगे अगर उन्होंने आपसे माफ़ी ना मांगी। लिटरली उनको ये फील होने वाला है। और फिर ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे। आप यूँ कह लीजिए उनका ज़मीर बहुत मलामत कर रहा है। सो आई रियली फील ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, ऑलरेडी आने वाले हैं। और फिर ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे, लाइक फिक्स करते हुए तो नज़र नहीं आ रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप को, बट माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे ये इंसान आपसे। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। बॉटम पर हमारे पास है एम्ब्रेस चेंज। सो इस वक्त सिवा चेंज को एम्ब्रेस करने के आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, बट ये चेंज आपको फ्रीडम की तरफ लीड कर रहा है ऑलरेडी। इमोशनल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, आप बहुत ज़्यादा आज़ाद होने वाले हैं ज़िंदगी में। इंस्पिरेशन इज़ एवरीवेयर, कैप्चर योर आइडियाज़, रीबर्थ। आप यूँ कह लीजिए ये आपका नया जन्म है, रिलीज़, क्योंकि आप आज़ाद होने वाले हैं। देखिए ना, एक पिंजरे से निकल कर आपको फ्रीडम मिलने वाली है। कितना ज़बरदस्त मैसेज है ये, क्योंकि इस रिलेशन ने आपको कैद किया हुआ था, कंट्रोल कर रहा था। ये रिलेशन आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, बिकॉज़ आप हर वक्त उनके बारे में सोचते थे, तकलीफ़ में रहते थे, और अब आपको आपके विंग्स मिलने लगे हैं। तो एम्ब्रेस करें इस चेंज को, इंस्पायर करें दूसरों को। सो एवरी एंड इज़ अ न्यू बिगनिंग। मुझे ये जुमला बहुत खूबसूरत लगता है, एवरी एंड इज़ अ न्यू बिगनिंग। और देखिए एंड तो है ही कोई नहीं, लाइफ तो एक जर्नी है, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। सो आई फील कि आपको आपकी फ्रीडम मिलने वाली है। फ्रीडम से ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं है। इट्स अमेजिंग। आपको पता है फ्रीडम के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर लेते, और जिस इंसान के पास फ्रीडम हो और वो उसकी कदर ना कर रहा हो, ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है। सो एनीवे, आपको फ्रीडम मिलने वाली है। ये आपका एक नया जन्म है, समझ लीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। स्कैमर्स से आप लोगों ने बच के रहना है। ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं,
न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सो अगेन मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।